आप इस्लामिक राष्ट्र के खिलाफ हैं तो हमें भी हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ होना चाहिए और आपको भी होना चाहिए। रशिया में पैदा होने वाले रशियंस नहीं होते, अमेरिका में पैदा होने वाले अमेरिकन नहीं होते, तो हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू क्यों नहीं हो सकता? रशियन मुस्लिम हो सकता है, अमेरिकन मुस्लिम हो सकता है, तो हिंदुस्तानी मुसलमान या सनातनी मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? मेरा ये आपसे सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। कि गजवा हिंद होता है, तारिक फतेह वो कहते हैं गजवा हिंद होता है। प्रतीक, गजवा हिंद तो उसमें कौन मुलविस हैं, कौन लोग उसमें संलिप्त हैं, ये तो जाने। जी जी। और अगर संलिप्त हैं तो ये समाजवादी खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं सोसाइटी में, और वो वकील खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, और अवधेश जी क्या कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं जी। लानत है हम पे। प्रतीक जी हम तो डेमोक्रेसी के नारे लगा लगा के मर गए। प्रतीक जी, प्राइमरीली दो ताकतें गजवाए हिंद को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पोषण दे रही हैं। एक है राजसत्ता, ऐसे विधर्मी राजनीतिक दल जो सिर्फ सत्ता में रहने के लिए किसी भी भारत विरोधी मानसिकता से हाथ मिला लेते हैं, उनका अपीजमेंट कर देते हैं। मजहब के I don't know why he's laughing. उन्होंने बहुत तार्किक बात कही है, और ये हो सकता है, मोटिव हो सकता है, और अगर मोटिव है तो जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं, दूसरी ताकत भी सुन लीजिए। मैंने कहा दो ताकतें, एक विधर्मी राजनीतिक दल और दूसरे मजहब के ठेकेदार जो मौलानावाद हैं, जो मदरसे चला रहे हैं, जो अब सिर्फ खुद चाहते हैं कि मुसलमान बच्चे का दिमाग ना खुले, मुसलमान बच्चे की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देना चाहते हैं। फतवा ब्रिगेड, क्यों आप डिसीजन मेकिंग खत्म करते हैं जी? क्या करेगा वो बच्चा वो भी आप बताएंगे, क्या नहीं करेगा वो भी आप बताएंगे। नाचना हराम है, गाना हराम है, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट सब कुछ हराम है। देश के किसी भी कानून से आप तोड़ देना चाहते हैं। आज आप कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा को हम समर्थन नहीं करते, लेकिन किसी भी मुसलमान बच्चे को उस लिमिट तक लाता कौन है भाई? कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, आप कहते हैं नहीं मुसलमान नहीं मानेगा। एनआरसी की बात हो, आप कहते हैं नहीं मुसलमान नहीं मानेगा। 30 करोड़ पॉपुलेशन को आप लोग माइनॉरिटी बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोल बोल के उसको उसके देश से तोड़ते हैं, फिर अलकायदा, जैश ए मोहम्मद जैसे लोग उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। रेलेवेंट है। आपने कहा कि मैं बीच में हंस क्यों रहा था? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं। पूरी ईमानदारी के साथ मैं बिल्कुल दिल पे हाथ रख के सब कुछ हाजिर नाजिर मान के अपने ईश्वर को मैं ये कह रहा हूं कि मैं 10-12 साल पत्रकारिता में भी रहा हूं, 20 साल मुझे राजनीति में हो गए हैं, चुनाव भी लड़ा हूं, सक्रिय रहता हूं। मैंने ईमानदारी से सिवाय बीजेपी के लोगों के अलावा गजवा हिंद नाम का नाम नहीं सुना, गजवा हिंद शब्द नहीं सुना। केवल बीजेपी के लोगों के मुंह से सुनता हूं, आरएसएस के लोगों के मुंह से सुनता हूं। क्या एजेंडा इसके पीछे? दूसरी बात मेरी बहन ने कहा, सुबुही खान ने, कि मैं इस्लामिक राष्ट्र के खिलाफ हूं। होना भी चाहिए। इस भारत में संविधान का देश राज है, किसी धर्म का राज नहीं है। आप इस्लामिक राष्ट्र के खिलाफ हैं तो हमें भी हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ होना चाहिए और आपको भी होना चाहिए। तो रुको जरा, सब्र करो। वैसे तो बहुत ही बेसिक्स की बात है, लेकिन क्योंकि मेरे आदरणीय भाई साहब शायद नहीं जानते हैं तो मैं उनको बताना चाहती हूं कि हमें वंस एंड फॉर ऑल ये क्लियर कर देना पड़ेगा कि हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है। हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। हिंदू सभी पंथ, सभी मजहब का एक संघ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता पूजे जाते हैं हमारे देश में। 2-4 और हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी देश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वहां की भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, वहां की संस्कृति होती है, वो हिंदू है। क्या रशिया में पैदा होने वाले रशियंस नहीं होते, अमेरिका में पैदा होने वाले अमेरिकन नहीं होते, तो हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू क्यों नहीं हो सकता? रशियन मुस्लिम हो सकता है, अमेरिकन मुस्लिम हो सकता है, तो हिंदुस्तानी मुसलमान या सनातनी मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? मेरा ये आपसे सवाल है। मुझे हिंदू होने के लिए इस्लाम छोड़ने की जरूरत नहीं है, और मैं हमारी सरकार से भी अपील करती हूं कि हमारे संविधान में हिंदू को परिभाषित किया जाना चाहिए। हमें ये क्लैरिटी देनी चाहिए कि हिंदू संप्रदाय नहीं है, हिंदू संस्कृति है। मैं आपको समय देता हूं। बजाओ ताली। खत्म।